बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज दैट they have ability to rotate the plane polarized light। यानी कि ऐसे आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं। उसके लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है। ये कोई बल्ब हो सकता है, टंगस्टन बल्ब कह लें। और ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है ये ऑर्डिनरी लाइट है और ये एक्चुअली होती क्या है, वेव नेचर की होती है और ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर फैलती है, ठीक है, जिसको हमने मल्टीपल एरोज से रिप्रेजेंट किया है। जब ये पास होती है निकोल प्रिज्म में से, अब निकोल प्रिज्म जो है ये बना होता है कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट से, या ये किसी पोलराइज्ड लेंस में से गुजरती है। तो होता क्या है कि बाकी जो प्लेन हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और सिर्फ एक ही प्लेन जो है वो पास होता है। तो जो फिल्टर हो जाते हैं वो आगे नहीं जा सकते और जो पास होता है वो सैंपल तक पहुंचता है। अब निकोल प्रिज्म के आगे हमारे पास सैंपल होल्डर है जिसके अंदर हमने अपना सैंपल रखा हुआ है और इस सैंपल के अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे कि ये जो सैंपल है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि रोटेट किया है? सैंपल होल्डर के आगे एग्जिट स्लिट लगी होगी जिसमें से तभी लाइट पास होगी जब हम उसको रोटेट करेंगे। तो जितने एंगल पे हम एग्जिट स्लिट को रोटेट करेंगे ताकि लाइट पास हो जाए वो एंगल हमारा अल्फ़ा होगा और वो रोटेशन हमारे पास ये कंफर्म करेगी कि सैंपल के अंदर जो है वो कोई सब्सटेंस ऐसा प्रेजेंट है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर हमारे पास जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होती है, इफ़ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर हमारे पास रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम नाम देंगे लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है और लीवो रोटेटरी के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन होता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड के अंदर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है उसको हम नाम देते हैं पोलैरीमीटर का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्पेसिफिक रोटेशन की, कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? एक्चुअली होता क्या है कि रोटेशन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की होती है किसी भी सैंपल में से, वो डिपेंड करती है कि सैंपल की कंसंट्रेशन क्या है। तो उस हवाले से कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है उस स्टैंडर्ड का नाम है रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय सोल्यूशन ऑफ लेंथ। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एंड यूनिट कंसंट्रेशन जो है हमारे पास 1 ग्राम पर ml है फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एट अ गिवन टेम्परेचर। कि गिवन टेम्परेचर और गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए तो वो कहलाई जाती है स्पेसिफिक रोटेशन। अब अगर हमारे पास डी सोडियम लैंप मौजूद हो और हमारे पास जो लेंथ है वो L हो और C जो है वो रिप्रेजेंट करे कंसंट्रेशन को, तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है अल्फ़ा टी डी इज इक्वल टू 100 अल्फ़ा ओवर एल सी। where L is the length of the tube in decimeters and C is the number of grams per 100 ml of solution. The specific rotation varies with both wavelength of light and the temperature। यानी कि वेवलेंथ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं उससे और टेम्परेचर दोनों से क्या वेरी करती है, पढ़ रहे थे। और आज
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी और ए कायरलिटी, इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर हमें दरमियान से काट दिया जाए और वो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ प्लेन विच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हाल्स इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसको दरमियान से कट कर लें और वो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाए। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि हमारा एक हाथ है, अगर हम अपने हाथ को इक्वल हाल्स में डिवाइड कर लें तो क्या ये इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाएगा? तो ये आपके सामने एक हैंड बना दिया है, इसको दरमियान से डिवाइड किया है, तो अगर आप गौर करें तो ये इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट जैसा कि ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को या किसी टेबल को दरमियान से कट करें तो वो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं होता, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो लैक कर रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री को, यानी कि उसके अंदर कोई ख़ास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि वो इक्वल्स हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा। An object that lack the plane of symmetry is called as chiral or dissymmetrical। ये टर्म अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो उसको हम कायरल बोलते हैं या फिर डिससिमेट्रिकल बोलते हैं कि उसके अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं है। इसके बरक्स अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम ए कायरल बोलेंगे। कायरल के साथ हम ए लगा देंगे, ए कायरल बन जाएगा, यानी कि ये कायरलिटी नहीं रखता, ये सिमेट्रिकल। ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि सेम केस में हम मॉलिक्यूल्स को भी देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कायरल होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ए कायरल होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल को ड्रॉ किस तरह किया जाता है या कायरल मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं। हाउ टू ड्रॉ अ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन एटम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इस कार्बन एटम के साथ हमने 4 ग्रुप्स लगाने हैं, लेकिन वो 4 ग्रुप्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेम लिख के इसको काट रहा हूँ। सेम नहीं होंगे बल्कि वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप कोई भी अपनी मर्जी का ग्रुप लगा सकते हैं। मैं अपनी मर्जी का लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम लगा देते हैं COOH, यहाँ पर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लगा देते हैं OH और ये है हमारा CH3। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर है, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, लैक्टिक एसिड का। अगर आप देखें तो ये चारों के चारों ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हाइड्रोजन, COOH, हाइड्रोक्सिल, CH3। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिसिमिलर हों उनको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। और ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। और कायरलिटी को हम इंडिकेट करेंगे एस्टेरिस्टिक साइन से, यानी कि यहाँ पर जो है हम छोटा सा स्टार ड्रा कर देंगे और ये स्टार जो है वो इंडिकेट करेगा कि ये कार्बन क्या है, कायरल है बेसिकली। ये हमने एग्जांपल की है लैक्टिक एसिड की, इसकी जगह पर आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं अपनी मर्जी की। फॉर एग्जांपल अगर हम COOH की जगह पर कोई भी Cl ग्रुप लगा दें
तो भी ये क्या रहेगा, कायरल रहेगा, एसिमेट्रिकल रहेगा। लेकिन अगर हम 2Cl लगा दें तो अब जो है ये कायरलिटी नहीं रखता, अब ये कायरलिटी लूज कर चुका है। अब इसको हम एक कायरल बोलेंगे। तो आज आपने सीखा कि कायरल मॉलिक्यूल को ड्रॉ कैसे करना है। अब बात करते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्यों ज़रूरी है। याद रखिएगा कि ये कायरल मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कायरल मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कायरल मॉलिक्यूल्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये कायरल मॉलिक्यूल राइट साइड पर या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे। जबकि अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो है लीवो रोटेटरी, और उसके लिए माइनस टर्म इस्तेमाल करेंगे। कायरलिटी के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंडेडनेस। यानी कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि कायरलिटी शो करते हों, हम कहते हैं कि वो हैंडेडनेस शो कर रहे हैं। जस्ट लाइक आवर हैंड, वो एक दूसरे के एसिमेट्रिकल हैं। तो हम कह सकते हैं कि द टर्म asymmetric carbon is rather misleading. It only means that carbon atom is bonded to 4 different groups and that a molecule of this type lack the plane of symmetry. Such a molecule is called as asymmetric. Latin word a means without. Presently the term dissymmetric or chiral molecule is often used for asymmetric molecules. अब सवाल ये उठता है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा यही मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। यानी कि कायरल मॉलिक्यूल को ही हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ज़्यादातर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये क्योंकि लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं, इसी के लिए हम इनको बोलेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप खुद सोच लें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे। यकीनन जो ए कायरल होंगे, जिनके अंदर सिमेट्री पाई जाएगी। तो जो कायरल मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? बिकॉज दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जबकि जो ए कायरल मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं बिकॉज दे डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।